अगर जो आप भी इस तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कोई भी इस तरह का बैलून लेकर उसमें एक इस तरह का टेप को चिपका लेनी है और आप इस बैलून के ऊपर कितनों भी सुइयों को कोचोगे तभी ये नहीं फूटेगा। एक कोई भी इस तरह का कैंडल लेकर उसमें लाइटर के मदद से आग लगा देनी है और एक कोई भी नॉर्मल सा पेपर लेकर जैसे आप कैंडल के ऊपर रखोगे तब वो बिल्कुल आसानी से जल जाएगा। बट आप उसी पेपर के अंदर एक कांच के बोतल को रख उसे आप जैसे कैंडल को ऊपर रखोगे तब वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और ये वाला एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अगर जब कोई भी एक बैलून के अंदर इस तरह का कील को डालोगे तब ये बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। लेकिन ये बैलून क्यों नहीं फूटेगा, तो इसके पीछे एक साइंस है। एक गिलास में थोड़ा सा ऑयल लेकर और वो स्टिक ले लेनी है जिससे आप बैलून के अंदर डालना चाहते हो और इसमें डुबाकर जैसे आप बैलून के अंदर इसे डालोगे तब ये स्टिक बैलून के अंदर आर पार हो जाएगा, लेकिन बैलून बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। एक कोई भी इस तरह का लोहे का चैन लेके इसे किसी भी चीज में इस तरह से अटका देनी है और एक इस तरह के गोल रिंग ले लेनी है और इस रिंग के अंदर चैन को डालकर जैसे आप छोड़ोगे तभी अपने आप ही चैन के अंदर कुछ इस तरीके से बंध जाएगा। एक कोई भी कैंडल को लाइटर की मदद से आग लगा देनी है और एक खाली बैलून लेकर जैसे आप कैंडल के ऊपर रखोगे तो अपने आप ही फूट जाएगा। लेकिन आप उसी बैलून के अंदर पानी को डालकर जैसे आप कैंडल के ऊपर रखोगे तब वो बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। तो इसका रीजन कमेंट करके जरूर बताना। एक इस तरह के कांच के गिलास लेकर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ले लेनी है और गिलास के अंदर लगभग आधा गिलास को बेकिंग सोडा से भर लेनी है और इसके अंदर थोड़ा शुगर भी ऐड कर इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है आपस में। और एक इस तरह का छोटा सा बाउल लेकर उसके अंदर कुछ बालू को डाल देनी है और इस बालू को थोड़ा बराबर करके इसके ऊपर कुछ ऑयल को डाल देनी है और इसके ऊपर से थोड़ा और चीनी को ऐड कर देनी है और इसमें आग लगा देनी है। अब बस देखो मैजिक। एक कोई भी पेपर में इस तरह से सर्कल बनाकर उसे अच्छे तरीके से काट लेनी है और इस पेपर के अंदर कुछ इस तरीके से मार्किंग कर कैंची के मदद से मार्कर के हिसाब से काट भी लेनी है और इसके बीच वाली साइड थोड़ा मोड़ देनी है और एक स्टिक को खड़ा करके उसके नीचे तो कैंडल को रख कर उसके ऊपर कुछ इस तरीके से अटका देनी है और आप उसके बाद देखोगे जो हमने कागज के काट के टुकड़े को बनाया था वो अपने आप ही कुछ इस तरीके से नाचने लगा, जो कि देखने में काफी अमेजिंग और कूल लग रहा है। इस वाले ट्रिक को तो एक बार जरूर ट्राई करना। इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक नींबू लेकर उसके छिलकों को इस तरह से काट लेनी है और एक फुलाकर बैलून भी ले लेनी है और इस नींबू के छिलके के एसिड को जैसे आप बैलून के ऊपर डालोगे बैलून अपने आप ही फूट जाएगा। विश्वास ना हो तो ट्राई करके देख लो। एक कांच के इस तरह के जार लेकर इसके अंदर पूरा पानी भर देनी है और कुछ टिश्यू पेपर के टुकड़े लेकर इन्हें आपस में कुछ इस तरीके से लपेट लेनी है और इसे कांच के गिलास के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देनी है और इसे पानी के अंदर उल्टा मुंह करके डाल देनी है और आप इसे पानी के अंदर से जैसे बाहर निकालोगे तब आप यहाँ पर देखी सकते हो टिश्यू पेपर बिल्कुल भी नहीं भीगा। इसका भी रीजन कमेंट करके जरूर बताना। एक छोटा सा आइस का टुकड़ा लेकर और इस आइस के ऊपर एक रस्सी को कुछ इस तरीके से डालकर और इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा नमक को डाल देनी है। अब नमक को डाल देने के बाद आप जैसे इस रस्सी को पकड़ के उठाओ तो अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि आइस का टुकड़ा भी साथ साथ रस्सी को उठ गया है। एक गिलास के अंदर थोड़ा सा नून लेकर और एक बैलून के अंदर कुप्पी लगाकर उसके अंदर इस नून को पूरा डाल देनी है और एक कोई भी इस तरह का कोका कोला लेकर और इस कोका कोला को ढक्कन को खोल देनी है और इस कोका कोला को मुंह पर गुब्बारे को कुछ इस तरीके से लगाकर बैलून को ऊपर साइड कर देनी है और फिर देखो मैजिक।